भगवान शंकर जी ने कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रवण मास के व्रतों को कृत्य के संबंध में बतलाऊंगा कि किस किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि श्रवण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय का क्या प्रदान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्षत्र का उषाकाल उस वक्त में कर्म में कहा है कि रात में भोजन तथा भोजनाभाव इनमें कहा है। प्रातःकाल उस वक्त काल ज्ञापन कहा है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा प्राणा में असविधि नहीं होनी चाहिए तथा श्रवण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन दूसरे दिन हस्यावन पारण में स्वीकार करना चाहिए और पारण के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार वताचन काल प्रातःकाल ही सोमवार से श्याम काल का समय प्रदान कहा गया है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में समय प्रातःकाल ही कहा गया है और शुक्र पूजा में पूजा प्रातःकाल और जागरण रात को ही करना चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा श्याम काल को करनी चाहिए और शनि के व्रत तथा दान के वास्ते माध्यम मुख्य है तथा हनुमान जी की पूजा माध्यम तथा अस्वस्थ पूजा प्रातःकाल में ही करनी चाहिए। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमूर्तों स्वीकृत करते हैं और नहीं तो पहले की तिथि ग्राम और उदुम्बरी हत्या संध्या व्यापनी नित्ययुक्त पूर्वेदित लेनी चाहिए और सर्व गौरी की चतुर्थी युक्त हो। दोनों दिन श्याम व्यापनी हो तो तृतीय और गणेश पूजा में तृतीय तिथि चतुर्थी है। नाग पंचमी में षष्ठी युक्त पंचमी है तथा सुपोदन व्रत में श्याम व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है और शीतला व्रत में मध्य व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्र रोपण में रात्रियुता अष्टमी तिथि है और कुमारी में रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है तथा ये तात दशमी विदय एकादशी आग्रह है। उसके पश्चात अरुण देव तथा दशमी वेद वैष्णव के यहाँ होता है और सूर्य उदय समय समार्तों के यहाँ दशमी वेद होता है और इस द्वारा द्वादशी पवित्र रोपण में कही गई अंगनवर्त में रात्रि व्यापानी त्रिदोषी है तथा द्वितीय पहर व्यापनी में हो जाने से प्रस्तर होती है और शिव पवित्र रोपण में चतुर्थी की रात्रि व्यापानी होती है और अधिक रात्रि व्यापानी में अधिक उत्तम है। पराक्रम तथा उत्सव में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त में हो तो व्रत वाले दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वाले दिन पहले दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त पर ही उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों ही पूर्व करना चाहिए और पूरे
पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र का महोत्तर संबंध और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर ही पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपहरण काल में शाम वेदियों को हस्त नक्षत्र अपहरण काल में व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए और उपकर्म सवादीप करना चाहिए। श्रवणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है तथा हयग्रीष्टि में पूर्णिमा मध्य व्यापनी देनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपरायणी पूर्णिमा ग्रह है तथा चंद्रोव्यापनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है और चतुर्थ चंद्रोव्यापनी दिन में ही अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीय के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महापुण्य फल प्राप्त होती है तथा व्रती को पहले ही गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और गणेश गौरी तथा बहुला भोग छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि दी गई है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की पूजा में अर्धराधि व्यापनी अष्टमी तिथि है तथा निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापित और दोनों दिन ही केवल अव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा संव्यापित तथा अन्य दिन अव्यापित। इन 6 पक्षों में 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे पूर्ण व्यक्ति से अश्वंती से अधिक व्याप्ति होती है और एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन पूर्ण कही गई है। एक दिन अव्यक्ति और अन्य दिन असंव्यक्ति हो तो असंव्यक्ति होती है और असंव्यक्ति जब हो तो सम हो तो वह संयम हो जाती है। विभक्तियाँ निर्णय करना चाहिए कि युग्म वाक्यों से कहीं कहीं व नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रदान योग से ही, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो तो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पारण करना चाहिए तथा कठोर व्रत में मध्य व्यापनी अमाशुभ है। वृश्चावन में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी गई है। दुर्गों के संचय में संभव समय में सूर्य की कर्क राशि संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है और सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी के बाद पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति से पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त अर्घ्य समय व्रत विधि सहित कहा गया है कि हे तात, मैं तुम्हें यह कर्मों का काल निर्णय कहा गया है कि इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो इसे सुनाता है उसे श्रवण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। 30वां अध्याय है श्रवण मास की महत्व।